हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम केस बुक ऑफ मिडवाइफरी या ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग देखने वाले हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर एंड सेमेस्टर में ये बुक मिलता है फिलअप करने के लिए, जो कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर अदर प्लेटफॉर्म से परचेज करना पड़ता है। जेपी पब्लिकेशन का बुक है और ये जो बुक राइट किए हैं रेखा कुमारी, आर श्री राजा कुमारी, प्रोफेसर बुक को राइट किए हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोग को असेसमेंट ऑफ जो कि पार्टोग्राफ का फिलअप करेंगे। आज की वीडियो में हम देख सकते हैं पेज नंबर 209 में ये स्टार्ट हुआ है। पार्ट मतलब फर्स्ट मतलब सैंपल जो है 209 नंबर में स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिए असेसमेंट ऑफ लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ। ये फर्स्ट पार्टोग्राफ आप लोग को हम फिल करके मतलब फिल किए हैं। इसमें हम आप लोग को 1 बाय 1 करके बताते हैं कि मतलब ऑब्स्टिकल स्कोर क्या होता है और एलएमपी क्या होता है, ईडीडी क्या होता है, और जो भी इसमें डॉट होने वाला है हम आप लोग को 1 बाय 1 करके बताते हैं। शुरू से लेकर के लास्ट तक बताते हैं। जो एक मतलब बुक मतलब एक चैप्टर मतलब एक असेसमेंट में केस बुक में जो फिलअप करते हैं उसमें क्या सब रहता है, उसमें हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। और इस साइड रहा पार्टोग्राफ, ये देख सकते हैं पार्टोग्राफ, ये भी हम 1 बाय 1 करके समझेंगे A to Z। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोग समझ सके। इस साइड भी देखिए एक मतलब इसमें रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी ये सब क्या रहता है टोटल हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्टोग्राफ का मतलब क्या होता है। पार्टोग्राफ का मतलब ये होता है कि पर देखिए डिफिनीशन हम मेंशन किए हैं बुक में, यहाँ पे हम अलग से मेंशन किए हैं। पार्टोग्राफ इज ए ग्राफिकल टूल, जो कि पार्टोग्राफ का ये मतलब काम होता है कि जो लेबर जो होता है, लेबर के दौरान मदर और फीटस का कंडीशन जो मॉनिटर करता है उसी को हम पार्टोग्राफ बोलते हैं। लेबर किसको बोलते हैं? लेबर इसको बोलते हैं जो डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी का डिलीवरी वगैरह होता है, मदर डिलीवरी वगैरह होता है, मदर का जो डिलीवरी होता है उसी को हम बोलते हैं लेबर बोलते हैं। आप लोग जानते ही होंगे फीटस जो आप फीटस बोलते हैं, जो 1 मंथ से जो कॉन्सेप्शन जो हो मदर जो प्रेग्नेंट मतलब होती है और डिलीवरी से पहले वाले फेज को हम फीटस बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फीटस। मदर और फीटस का इसमें पार्टोग्राफ में मॉनिटर टाइम टू टाइम किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टोग्राम, जो कि डिलीवरी के टाइम पे मॉनिटर किया जाता है पार्टोग्राफ में। पार्टोग्राम का मतलब समझ लीजिए, शॉर्टकट में आप लोग को समझाते हैं। पार्टोग्राम में ये होता है कि पार्टोग्राफ में ये होता है कि डिलीवरी मतलब के टाइम पे लेबर मतलब डिलीवरी के टाइम पे क्या किया जाता है, मदर और फीटस का मॉनिटर किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं वाइटल साइन सबको मॉनिटर किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टोग्राफ बोलते हैं। ये आसान डिफिनीशन में आप लोगों को समझा दिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पार्टोग्राफ आप लोग समझ गए। और यहाँ पर देखिए मदर का नाम, जो डिलीवरी करवाने जो मदर का डिलीवरी होता है, जिसको मतलब समझिए कि मदर जो फर्स्ट टाइम जो होता है, मदर मतलब कैसे समझते हैं कि मतलब डिलीवरी होने वाला, तो मदर को कुछ टाइम सिम्टम शो करने लगता है, जैसे कि पेन वगैरह, सीवियर पेन होने लगता है। और गेस्टेशनल वीक के हिसाब से, जैसे कि मदर किसी मदर को पता रहता है कि लास्ट एलएमपी कब आया था, उसके हिसाब से भी पता चल जाता है कि मतलब कब हमको डिलीवरी होने वाला है, ये सबसे पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर क्या होता है, तो यहाँ पे हम मेंशन करके दिखाते हैं आप लोग को। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर ये क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर में ये होता है कि मदर का ये बताता है कि मदर प्रेग्नेंट कब हुई थी, कितना बार प्रेग्नेंट मतलब बेबी का डिलीवरी हुआ है, कितना बार एबॉर्शन वगैरह हुआ है, कितना बेबी अभी जिंदा वगैरह है, इसमें ये सब वगैरह बताया जाता है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो ऐड किए हैं G1 एग्जाम्पल में, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, जिसमें पहले हैं G1 P0 L0 A0, मतलब इसका मतलब क्या होता है आप लोग को हम बताते हैं। ये हम पहले से फिलअप किए हैं, इसका मतलब हम आप लोग को बता रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए हम जी का मतलब, जी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्रेविडा, पी का मतलब होता है पेरेटी पेरेटी, और एल का मतलब होता है लिविंग, और ए का मतलब होता है एबॉर्शन। ग्रेविडा का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ
प्रेगनेंसी मतलब मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। अपरेटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ डिलीवरी, मतलब मदर का कितना बार डिलीवरी हुआ है। नंबर ऑफ डिलीवरी यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए देख सकते हैं। लिविंग का मतलब अभी कितना जिंदा अभी बेबी है, और कितना बार बेबी का मतलब मदर का एबॉर्शन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। यहाँ पर एग्जांपल में तो मदर एक बार प्रेग्नेंट हुई है, और बेबी अभी कितना मतलब अभी जिंदा है, सॉरी कितना मतलब मदर कितना बार डिलीवरी हो, मदर का कितना बार डिलीवरी हो चुका है। तो अभी एक भी डिलीवरी नहीं हुआ है, इसलिए P0 L मतलब 0 मतलब लिविंग अभी कितना है, जिंदा अभी बेबी कितना है, तो एक भी नहीं है। और एवर्सन कितना बार हुआ है, तभी एवर्सन एक भी बार नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं। आप लोग मतलब इसमें चेंज करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप डाल सकते हैं G2 एग्जाम्पल में आप लोग को हम बता रहे हैं। G2 P0 या फिर P1 भी दे सकते हैं, P1 दे देते हैं हम, P1 L1 A0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेबी मतलब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, और एक बार डिलीवरी हो चुका है, और इसलिए एक बार डिलीवरी होगा यदि मदर सेकेंड टाइम मतलब प्रेग्नेंट हुई है, तो एक बार ये हो सकता है कि एबॉर्शन भी हो सकता है, जिसके कारण बेबी मतलब एक सॉरी इसके मतलब कारण ये भी हो सकता है यहाँ पे होगा, जैसे कि यहाँ पे एबॉर्शन भी हुआ रहेगा तब पर भी यहाँ पे मतलब एक बार डिलीवरी होगा ही होगा। P1 का मतलब ये हुआ कि एक बार डिलीवरी हुआ है, और लिविंग 1 का मतलब हो गया कि एक बार एक बेबी अभी जिंदा है, और A0 का मतलब एबॉर्शन एक भी बार नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं, मेन होता है ये। नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे, नेक्स्ट असेसमेंट का जो पार्टोग्राफ को जो बताएंगे, उसमें हम नेक्स्ट को बताएंगे, तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। वाइवा में जो क्वेश्चन वगैरह पूछेगा या फिर नॉलेज के लिए आप लोग को बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर का मतलब आप लोग समझ गए, और LMP का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए LMP का मतलब क्या होता है। LMP का मतलब आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर रुक जाइए। LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब लास्ट मतलब कितना मतलब दिन, मतलब कौन सा डेट को मतलब पीरियड मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मदर को आया था 12/11/2025 को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पता चला था। यहाँ से मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होता है कि यहाँ पे ब्लड का जो होता है परमाणु, जो ब्लड का जो साइकिल रहता है, फ्लोर जो रहता है बॉडी से मतलब वेजिना के थ्रू जो बाहर निकलता है, रप्चर जो रहता है, उसी को बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे इसको बंद हो गया था, मतलब ये डेट को मतलब पहले चलता था और ये डेट को नहीं आया था, इसी को बोलते हैं LMP मतलब बोल सकते हैं इसको। LMP में ये होता है कि स्पर्म के थ्रू भेजा में जाता है और मदर प्रेग्नेंट मतलब होती है, इसी को बोलते हैं LMP बोल सकते हैं। LMP मतलब ये होता है कि मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मत पर मंथ जो फॉलो होता है उसका बंद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में मतलब जो होता है कि मतलब 4 से 5 दिन मतलब आफ्टर कंसेप्शन के बाद ये पता चलता है कि मतलब प्रेगनेंसी है अभी। और उसके बाद ये होता है कि EDD तो सबसे पहले इसका LMP जान लेते हैं। LMP इसका है 12/11/2025 इसका LMP है। EDD निकालने के लिए आपको LMP का पता होना ही चाहिए। तो EDD दिखाते हैं कैसे निकलता है। EDD अब हम दिखाते हैं कैसे निकलता है। EDD निकालने का ये फार्मूला होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड से 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड करना पड़ता है, 7 डे ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए नवंबर में मदर का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था 12 तारीख को, यहाँ पे बंद हुआ है 12/11/2025 को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब बंद हुआ था। यहाँ से मतलब यहाँ से हमको काउंट करना है, यहाँ से 9 मंथ प्लस 7 डे मदर को काउंट करना है पीरियड, मतलब ये डेज मतलब कैलकुलेट करना। ये EDD निकालने का यही फार्मूला है, 9 मंथ प्लस 7 डे इसमें ऐड करना है। तो हमें 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड करते हैं नवंबर से। तो ये नवंबर से 12 दिसंबर 1 मंथ हो गया, दिसंबर हो गया, फिर जनवरी हो गया, फिर फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया। तो अगस्त पड़ता है मतलब 9 मंथ
प्लस 7 डे और नवंबर से ऐड करने जो मतलब नवंबर से लेकर के नवंबर से और 9 मंथ प्लस 7 डे जोड़ने पर पड़ता है अगस्त पड़ता है 12 अगस्त पड़ता है। मतलब समझिए 12 अगस्त में हमको जोड़ना है 7 डे जोड़ना है प्लस यहाँ पे अगस्त हो जाएगा 2026 हो जाएगा। तो 19 अगस्त 2026 इसका एडीडी डेट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसमें अगले वीडियो जो लाएंगे पार्ट 2 का, तो उसमें आप लोग को डिटेल में बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए ईडीडी इतना ही होगा ना, मतलब 19 तारीख 8वां महीना अगस्त 2026 इसका ईडीडी ये निकल गया। आप लोग समझ गए होंगे ईडीडी कैसे निकाला जाता है। और मदर जो हॉस्पिटल मतलब एडमिट हुई थी कितने बजे हुई थी, तो 8 बजे एडमिट हुई थी, रात 8 बजे एडमिट हुई थी। और डेट एंड एडमिशन मतलब कौन सा तारीख को मदर एडमिट हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 तारीख 8वां महीना 2026 में 2026 को मदर एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, 8 बजे एडमिट हुई थी। और इसका एडीडी कितना है, 19 तारीख है 8वां महीना है 2026 है। इससे मतलब समझिए कि 10 या फिर 14 दिन के आसपास इसमें आगे पीछे हुआ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इसमें मतलब इसको मदर को पेन वगैरह हुआ होगा, तो इसीलिए मदर पर मतलब हॉस्पिटल आई है। हॉस्पिटल मतलब इतने बजे आई है मदर का, उस टाइम में गेस्टेशनल वीक मतलब 38 वीक्स हुआ है। मतलब ये देखिए फुल टर्म बेबी मतलब हो गया है। फुल टर्म होता है 37 वीक्स से आगे होना चाहिए, 7 वीक्स से लेकर के 42 वीक्स के बीच में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं फुल टर्म। फुल टर्म में बेबी का डिलीवरी नॉर्मल वगैरह ज़्यादातर चांस होने का रहता है। यदि 37 वीक से पहले यदि हो जाएगा तो प्री टर्म में बेबी का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, उसमें LHCS के थ्रू डिलीवरी वगैरह होता है। यदि हो जाता है तो कोई ना कोई बेबी को बॉडी में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए मदर को जो पेन वगैरह हुआ तो मतलब होना स्टार्ट हुआ था 4 बजे शाम में स्टार्ट हुआ था। और इंटेंसिटी मतलब कितना रेट में उसका मदर का पेन होना स्टार्ट हुआ था, तो माइल्ड से मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हुआ था और सीवियर से कम हुआ था, इसीलिए मॉडरेट में लिखा गया है। और रप्चर मेम्ब्रेन रप्चर इफ रप्चर मेंशन डेट मतलब कितने बजे मतलब मेम्ब्रेन एमनियोटिक फ्लूइड का जो होता है मेम्ब्रेन कितने बजे तक मतलब कितना बजे रप्चर हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड का ये मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर जो रहता है एमनियोटिक फ्लूइड उसी में बेबी रहता है, उसी के थ्रू मतलब ये बेबी का मतलब जब रप्चर एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो जाएगा तभी नॉर्मल डिलीवरी होता है मदर बेबी का। और एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखिए क्लियर कलर है, जो कि नॉर्मल कलर इसको बोल सकते हैं। और प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन देखिए 3 टाइप का होता है। एक होता है वर्टेक्स होता है, ब्रीच होता है, शोल्डर होता है। तो वर्टेक्स में ये होता है कि बेबी का जो सर रहता है पेल्विक से नीचे रहता है, और ब्रीच में ये रहता है कि बेबी का जो हेड रहता है डायफ्राम के सामने रहता है, उसी को बोलते हैं वर्टेक्स ब्रीच बोलते हैं। और शोल्डर में ये होता है कि वेजाइना के थ्रू शोल्डर एक बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। मतलब ये 3 टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हुआ था मतलब पेल्विक साइड में मतलब बेबी का हेड मतलब नीचे आया था, उसी को बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। पोजीशन मतलब 2 टाइप का नॉर्मल पोजीशन होता है, एक होता है ROA और एक होता है LOA। ये दोनों को नॉर्मल पोजीशन बोल सकते हैं। LOA का मतलब हो गया लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, और ROA का मतलब हो गया राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। ये दोनों नॉर्मल कंडीशन में माना जाता है। और यहाँ पर देखिए इंगेजमेंट, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, इंगेज या फिर नॉट इंगेज। तो यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली यहाँ जब मदर का पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब वगैरह गेस्टेशनल भी कंप्लीट हो जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो जाता है, ज़्यादातर चांस होता है कि इंगेज होने का। तो इंगेज हम बहुत टाइप से कर सकते हैं, फिंगर के भी थ्रू ही मदर का चेक कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड के भी चेक कर सकते हैं कि मदर का एंगेजमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंप्लेन में क्या है कि मतलब मदर को लेबर पेन होता है, मतलब लेबर सर में पेन वगैरह होता है। पास्ट हिस्ट्रिकल मतलब कोई सिग्निफिकेंट मतलब पास्ट को मतलब कोई सिग्निफिकेंट मतलब कोई पहचान नहीं है पास्ट का जो हुआ था बेबी का डिलीवरी हुआ ही नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम डिलीवरी मतलब मदर का होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ नहीं ऐड किया जाएगा। पास्ट ऑब्स्टिकल हिस्ट्री मतलब इसमें एंटी पार्ट मतलब कोई मदर को मतलब एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कि एंटी पार्ट हेमरेज मतलब कोई सीजर वगैरह तो नहीं आता, ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं बढ़ा है, या फिर
सीजर का कंडीशन तो नहीं देख सकते मतलब हुआ है, या फिर सेजरियन सेक्शन के थ्रू तो मतलब डिलीवरी तो नहीं हुआ है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब कोई पेल्विक वगैरह में तो एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रहा है मदर को। ये कंडीशन मतलब एबनॉर्मलिटी ये कंडीशन है। तो यहाँ पर कोई यदि कंडीशन मदर को है तो यहाँ पर यस है तो यस, नहीं है तो नील लिख या फिर नो लिख सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री कम मतलब क्रोनिक कम्प्लेन तो कोई है नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये प्रीवियस प्रेगनेंसी मतलब ये देखिए मतलब मदर पहले से यदि कोई डिलीवरी हुई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मदर पहले से कोई भी डिलीवरी इसका मदर का नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाला है, इसलिए इसमें नहीं पहले का ये डाटा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पहले का डाटा है ही नहीं, इसलिए खाली बॉक्स रहेगा ये, खाली बॉक्स रहेगा ये। अब यहाँ पर देखिए जनरल कंडीशन में जनरल अपीयर्स मतलब मदर कॉन्शियस है कि नहीं बोल पाते या फिर नहीं, फिर को मतलब ये मदर मतलब बहुत ही अच्छी है, बात वगैरह करती है, कॉन्शियस है, तो इसमें ही हम ये सब लिख सकते हैं। यदि अनकॉन्शियस मदर रहेगा तो ये सब नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं, एज उसमें LSCS के थ्रू डिलीवरी वगैरह होगा। बॉडी बिल्ड में देखिए एवरेज मतलब ठीक ठाक है। मदर का टेम्परेचर देख लीजिए, वाइटल साइन में मतलब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल है। पल्स रेट जो होता है 60 से 100 के बीच में जो होता है ये पल्स रेट नॉर्मल माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पल्स रेट नॉर्मल है। और एस्पायरेशन जो होता है 12 से 20 जो होता है ये नॉर्मल माना जाता है। इसमें 20 है ये बीट्स पर मिनट है, और एस्पायरेशन भी नॉर्मल है 120 mm पर है जी, जो कि ये नॉर्मल माना जाता है। और आई का जो कंडीशन है टोटल नॉर्मल है, पेलर मतलब अब्सेंट है, और जॉन्डिस नहीं है मदर को, टोंग वगैरह मोस्ट क्लियर मतलब नॉर्मल ये सब है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इतना समझ गए होंगे ये सब क्या होता है। गाइज बहुत ही इजी होने वाला है, अगर आप लोग इससे पहले एंटीनेटल पोस्टनेटल का नहीं फिलअप किए हैं तो मेरा प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए और वहाँ पर जाके देखिए। 1 बाय 1 करके हम गाइज प्ले लिस्ट बना दिए हैं इस बुक का, किस बुक ऑफ मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए तो आप लोग को मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट को ओपन करके वीडियो देख के आप लोग ये सब भर सकते हैं आसानी से। अब ब्लडर जो रहेगा, जो यूरिन का जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, इम्पैटी रहेगा, बॉवेल में रेगुलर रहेगा। अब पेडल मतलब पैर वगैरह में तो कुछ सूजन वगैरह तो नहीं है, अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं है तो अब्सेंट लिखेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखिए, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है इंस्पेक्शन मतलब देख के करना। तो इन शेप जो रहता है इंस्पेक्शन में देखने को ओवल मिलता है मदर का शेप, और स्कार जो रहता है, स्कार मार्क्स जो रहता है मदर में वो अब्सेंट रहेगा, क्योंकि गाइज वो मतलब कोई वगैरह का स्विचर वगैरह रहता है या फिर सेजन सेक्शन के रहता है उसके थ्रू मतलब वहाँ पे रहता है, तो इसमें सेजन सेक्शन वगैरह डिलीवरी हुआ ही नहीं है तो इसमें क्या रहेगा, तो इसलिए इसमें अब्सेंट देंगे। और फेटल मूवमेंट मतलब बेबी का जो डिलीवरी होने से पहले वाले जो मतलब फेटल का मतलब ही होता है मदर प्रेग्नेंट होने से लेकर के डिलीवरी होने से पहले वाले फेज को फेटल बोलते हैं। और उसमें फेटल मूवमेंट होता है या फिर नहीं, तो उसमें प्रेजेंट होता है तो यस, और नहीं प्रेजेंट होता होगा नहीं लिखेंगे। यदि नहीं होता है तो उसमें डिलीवरी होगा नहीं, बेबी का डेथ भी हो सकता है उसमें, ये हो सकता है। और लाइन नहीं रहा मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में जो बेबी का जो मतलब एब्डोमेन में स्ट्रेट लाइन जो होता है उसमें जो साइन वगैरह रहता है उसी को बोलते हैं लाइनिया निग्रा। तो लाइनिया निग्रा प्रेजेंट होना ही रहेगा क्योंकि आज 38 वीक्स का हो गया है। और स्ट्राई एल्विस मतलब ऐसे टाइप का रहता है गाइस, उसमें पेट वगैरह पे एब्डोमेन वगैरह पे स्कार टाइप का रहता है, उसी को बोलते हैं अल्बिकियंस, उसमें प्रेजेंट रहता है। ये सब नॉर्मल कंडीशन है। पाल्पेशन मतलब पाल्पेट करना। फंडल हेड देखिए मदर का जो एब्डोमेन का जो साइज रहेगा उसी को बोलते हैं फंडल हेड, जो कि 38 वीक्स मतलब सेंटीमीटर के हिसाब से मतलब ये मतलब जैसे कि फंडल हेड 30 मतलब कितना 38 वीक्स हो गया है फंडल हेड का, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और फंडल ग्रिप में देखिए ब्रीच फेल्ट मतलब ब्रीच मतलब जो बेबी का जो हेड है वो नीचे मतलब नॉर्मल पोजीशन में मतलब जो हेड है फंडल ग्रिप में ब्रीच फेल्ट में है। और लेटरल ग्रिप में देखिए, लेटरल ग्रिप में लेफ्ट साइड जो रहता है बेबी का उसमें हम लेफ्ट साइड में जो चेक करते हैं फिंगर से उसमें हमको दिखाई देगा बैक ऑन लेफ्ट साइड मतलब जो वर्टेब्रा वगैरह रहता है बेबी का वो उसमें मतलब शो करता है। और मतलब देखिए स्मॉल पार्ट्स ऑन राइट साइड मतलब स्मॉल पार्ट्स जो बेबी का रहता है उसमें राइट साइड में शो करता है, एब्डोमेन वगैरह राइट साइड में शो करता है।
और पेल्विक ग्रिप मतलब जो पेल्विक रीजन रहता है उसमें क्या शो करता है, तो हेड इंगेज हुआ रहता है, मतलब वहाँ पे चेक करने पे पता चलता है। और पाउलिक ग्रिप में हेड वगैरह शो करता है एग्जामिनेशन करने पर। अस्कल्टेशन मतलब जो अस्कल करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू, वो फेटल हार्ट रेट साउंड 140 बीट्स पर मिनट मतलब बेबी का शो हो रहा है फेटल का। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच क्या सब करते हैं, जांच इस देखिए मदर का जो है जांच में ब्लड का लेवल है 11 ग्राम पर डेसीलीटर, ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव है। और ये देखिए फास्टिंग का है 50 mg पर 90 mg पर डेसीलीटर है ये फास्टिंग का ये। और WDRL मतलब ये जो टेस्ट वगैरह होता है वायरल वगैरह सबका नॉन रिएक्टिव मतलब नॉर्मल है, यूरिन सबका नॉर्मल है, शुगर का और एल्बुमिन सबका नॉर्मल है। और अल्ट्रासाउंड का ये सब देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जो डिलीवरी होने से पहले जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर इसका डेट मेंशन किया हुआ है। और बेबी का जो वेट वगैरह रहता है उसमें मदर से जो स्टार वेट रहता है उसी के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। और वेजाइनल एग्जामिनेशन कब हुआ रहता है, फुल डायलेशन का टाइम कब होता है, ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम इसमें हम देखेंगे रप्चर जो हो जाता है टाइमिंग यहाँ पे ऐड करते हैं, रप्चर इम्यूनिटी फ्लूइड का जो रप्चर बाहर निकलता है उसमें यहाँ पे ये टाइम ऐड करते हैं। डिलीवरी से होने से पहले का ये फीस सब लिखा जाता है। और कौन सा थ्रू होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद अपने आप होता है, और या फिर आर्टिफिशियल या फिर करवाना पड़ता है उसको, यहाँ पे यही लिखा गया है। तो स्पॉन्टेनियस मतलब खुद अपने आप होता है डिलीवरी इसमें। और यहाँ पर देखिए ये है गाइज पार्टोग्राफ का मेन यही फंडा है गाइज, जिसमें ही बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को एकदम आराम से वीडियो देखना है गाइज, आप लोग बहुत ही आसान से समझ जाइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। बच्चे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गाइज हम भी मतलब फाइनल ईयर में हैं, तो आप लोग भी मतलब फाइनल ईयर में होंगे, बच्चे नहीं बोल सकते हैं, बच्चे के बाप बोल सकते हैं गाइज, या फिर बाप या फिर मम्मी बोल सकते हैं गाइज, मेल फीमेल दोनों भी वीडियो देखते होंगे ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम, जो मदर का नेम है मोनी देवी है, मोनी कुमारी है। ग्रेविटा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। और पारा मतलब डिलीवरी मतलब एक भी बार भी डिलीवरी नहीं हुआ, यहाँ पे हॉस्पिटल नंबर 8 कर सकते हैं। और डेट ऑफ एडमिशन का जब मतलब कब मदर एडमिशन हुए है, प्रेग्नेंट मतलब जो होने का भी टाइम हो जाता है। यहाँ पर देखिए 5 तारीख 8वां महीना 2026 में एडमिट हुई है, और 8 बजे रात में एडमिट हुई है। रप्चर मेम्ब्रेन मतलब इम्यूनिटी फ्लूइड जो रहता है वो कब रप्चर हुआ मतलब हुआ है या फिर नहीं, रप्चर हो गया है, इम्यूनिटी फ्लूइड रप्चर होगा तभी गाइज डिलीवरी वगैरह होगा, नहीं तो रप्चर करना पड़ता है आर्टिफिशियल के थ्रू। और यहाँ पर देखिए फेटल रेट मतलब फेटल रेट में ये होता है कि आप लोग को यहाँ पर मेंशन करके हम दिखाते हैं। फेटल हार्ट रेट कितना होता है, नॉर्मल होता है 110 to 160 भी होता है, और 120 to 160 भी होता है, ये दोनों नॉर्मल रेंज माना जाता है फेटल हार्ट रेट। तो यहाँ पर मतलब दोनों मतलब 110 से 160 मतलब कोई भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि 120 लिए तो उसमें ये होता है कि आधा घंटा पे चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बेबी का फर्स्ट टाइम चेक किए हम 8 बजे, बेबी का मतलब फेटल हार्ट रेट चेक किए तो उसमें कितना आया था 120 आया था, इसमें 130 आया था, तो हम यहाँ पे 130 मेंशन किए हैं। और फिर आधा घंटा बाद हम चेक कर रहे हैं, तो बेबी का जो फेटल हार्ट रेट है मतलब फेटल का जो हार्ट रेट है 120 शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए फिर हम आधा घंटा के बाद चेक कर रहे हैं, तो हम फिर आ रहा है 130 आ रहा है, फिर हम आधा घंटा के बाद चेक कर रहे हैं। जब तक मदर बेबी का डिलीवरी नहीं हो तब तक हमको चेक करना है, मतलब डिलीवरी के टाइम पर चेक करना है। अगर आप लोग एक चीज़ बता दें, अगर फर्स्ट टाइम मतलब प्रेग्नेंट हुई है, प्रीमी ग्रेविडा मदर मतलब मदर का है प्रीमी ग्रेविडा, तो उसमें डिलीवरी होता है 4 to 6 आवर में होता है। तो आप लोग को पर आधा घंटा से चेक करना है, मतलब 6 घंटा तक आप लोग को चेक करना है पर आधा घंटा तक। और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें मल्टी ग्रेविडा में 4 आवर्स तक डिलीवरी हो जाता है आफ्टर पेन के बाद। तो यहाँ पर देखिए
4 से 6 घंटा तक, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं, 4 से 6 घंटा के बीच में इसमें डिलीवरी होगा तो पर आधा घंटा पे आप लोग को चेक करना होगा। एडमिशन से लेकर के डिलीवरी होने तक पहले तक आप लोगों में मतलब आधा घंटा गैप करके यहाँ पर फेटल हेड चेक करना है। तो ऐसे करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, और एम्निटी फ्लूइड मतलब जो चेकअप होता है एम्निटी फ्लूइड मदर का, और उसमें जो लीक मतलब एम्निटी फ्लूइड जो बाहर निकलता है, बाहर आता है या फिर नहीं, एम्निटी फ्लूइड बाहर आता है या फिर नहीं, उसी को बोलते हैं एम्निटी फ्लूइड मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब कितना मतलब रेगुलर है या फिर नहीं। यदि रेगुलर है, बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नहीं निकल रहा है तो इसको 0 ऐड कर देंगे। यदि एम्नियोटिक फ्लूइड निकल रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पर आवर उसको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब तक डिलीवरी नहीं हो पर आवर इसमें चेक किया जाएगा। मान लीजिए कि पर आवर मान लीजिए कि 8 बजे से हम स्टार्ट किए हैं तो 9 बजे, 10, 11, 12, 1, तो 2 बजे तक हम बेबी का डिलीवरी हो गया। तो पर आवर हमको यहाँ पर चेक करना है। यदि एम्नियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो क्लियर लिखेंगे, और रेगुलर निकल रहा है तो हम लिखेंगे प्लस प्लस का साइन देंगे। और यहाँ पर इतना तक आप लोग समझ गए हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सर्विक्स और डिसेंट वगैरह। तो यहाँ पर देखिए, सर्विक्स का जो डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है, और जो कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक यहाँ तक है गाइज। और यहाँ पर देखिए हम आवर्स यहाँ पर ऐड किए हैं, 1, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे करके टोटल 12 आवर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 10 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पर आवर्स दे दिया गया है गाइज, हमको 10 सेंटीमीटर तक ऐड करना है। सॉरी, इसको आवर्स मतलब आवर, ये आवर्स है गाइज, ये जो देख सकते हैं 1, 2, ये आवर्स है, और ये जो देख सकते हैं ये सेंटीमीटर है गाइज। सेंटीमीटर के हिसाब से, जैसे कि ये देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ तक ये ग्राफ के हिसाब से हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सर्विक्स का डायलेशन मतलब सर्विक्स का जो डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ये लिखना है कि जब मदर का मतलब समझिए कि जब मदर हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, वहाँ से आप लोग को यहाँ से आवर्स यहाँ पे नंबरिंग करना है। फर्स्ट आवर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में मतलब नहीं भी है, यहाँ पर 1, 2 भी कर देते हैं तो चलेगा, क्योंकि जब मतलब मदर का मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन मतलब टाइम हुआ है, वहाँ से 1, 2 करके एडमिट कर सकते हैं। तो देखिए 8 बजे मतलब फर्स्ट आवर में यहाँ पर देखिए मदर का जो सर्विस का डायलेशन हुआ था 5 सेंटीमीटर तक हुआ था, जो कि मतलब यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मदर एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तो 4 से 6 घंटा के बीच में सर्विस का डायलेशन जो है 10 सेंटीमीटर तक कंप्लीट हो जाएगा। और इससे यदि इससे नीचे नहीं आना चाहिए, यदि इससे नीचे आ जाएगा तो बेबी का मदर का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, उसके मतलब उसके बाद LHCS के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आवर में मदर का सर्विस का डायलेशन देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक हुआ था, और देखिए नेक्स्ट आवर में सर्विस का डायलेशन मतलब यहाँ पर 6 मतलब सेंटीमीटर हुआ था। और ऐसे करके टोटल यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 आवर में मतलब मदर का डायलेशन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 आवर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो टोटल 6 आवर मदर का मतलब सर्विस का डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक हो गया। इसीलिए यहाँ पर हम ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ को एक्स से डिनोट कर दिए हैं, जो सर्विस का डायलेशन जो स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंड हो गया सर्विस का डायलेशन। तो यहाँ पे मतलब न मदर का मतलब नॉर्मल डिलीवरी वगैरह हो गया है। और यहाँ पर देखिए एक्शन का भेजे यहाँ पर वगैरह नॉर्मल डिलीवरी, स्पॉन्टेनियस या फिर जो आर्टिफिशियल वगैरह यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिसेंट ऑफ द हेड, यहाँ पर जो हेड मतलब जो मोल्डिंग +1, +3, +3, +2, +1 जो होता है, ये हेड होता है। जैसे कि पेल्विक में मदर बेबी का जो हेड वगैरह आता है वो मतलब नंबरिंग है। मान लीजिए पेल्विक का हेड यहाँ पे है, और यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कोरिंग रहेगा +3 रहेगा, फिर नीचे आएगा तो +2 रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा तो +1 रहेगा, फिर सबसे नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो उसमें पूरा 0 हो जाएगा तो बेबी का हेड डिलीवरी हो जाएगा, तो उसके थ्रू आसानी से डिलीवरी हो जाएगा। वही हम यहाँ पर स्कोरिंग यहाँ पर गाइज किए हैं, देख सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट जो आवर है उसमें बेबी का फेटल पे हेड मतलब मतलब +3 था, डिसेंट में था। फिर देखिए नेक्स्ट आवर यहाँ पर चेक किए थे तो अप्रोक्स 3 के बीच और 2 के बीच में था। फिर नेक्स्ट में हम आवर किए थे तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 आवर तक इसको भी चेक करना रहता है। यदि इसमें टोटल 6 आवर में डिसेंट ऑफ द हेड रहता है, पेल्विक के नीचे आ जाता है तो उसको हम +0 देते हैं मॉडल से, ये मतलब यहाँ पर मेंशन करते हैं। यदि नहीं होता है तो वहाँ पे समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस ही नहीं, क्योंकि बेबी का जो हेड रहता है पेल्विक के नीचे नहीं आता तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता। यहाँ पर देखिए टोटल नीचे आ गया था, 6 आवर में बेबी का जो हेड था पेल्विक के नीचे आ गया था। यहाँ इसीलिए मैं स्कोरिंग यहाँ पर 0 कर दिए हैं। 6 आवर में टोटल जो होता है यहाँ पर स्कोरिंग 0 हो गया था, तो बेबी का जो हेड था फेटल हेड के नीचे आ गया था, पेल्विक मतलब पेल्विक के से नीचे आ गया था, इसीलिए हम यहाँ पर ऐड किए हैं। यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए पेल्विक का हेड मान लीजिए कि हम यहाँ पर मान लीजिए पेल्विक हम है। अब बेबी का जो हेड है यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आया है तो यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो 3 यहाँ पर देंगे, 3 पॉइंट देंगे, और यदि यहाँ पे आया 2 पॉइंट देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट देंगे, और इसे थोड़ा बाहर निकल जाएगा 0 पॉइंट देंगे। ऐसे ही मतलब इसको पर 6 घंटा तक पूरा करना रहेगा। यदि 6 घंटा में नहीं होगा तो यहाँ पे LSTS होता है। इसी से ही यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है 6 घंटा में बेबी का जो हेड था पेल्विक के नीचे आ गया, तो इसलिए हम नॉर्मल डिलीवरी इसमें हो गया है। और यहाँ पर टाइम वगैरह देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पर टाइम देखिए 8 बजे मान लीजिए डिलीवरी मतलब मदर एडमिट हुई थी तो 8 बजे से स्टार्ट करके यहाँ पर जब तक डिलीवरी नहीं होता तब तक यहाँ पे टाइम देखते हैं। यदि मैक्सिमम 6 आवर तक देखते हैं, मतलब 6 घंटा तक, डिलीवरी होने से 6 घंटा तक देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी, उससे ज़्यादा नहीं होता है तो उसके थ्रू LSTS करवाया जाता है। और यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पर आवर में 10 मिनट्स तक कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब पर आवर मतलब समझिए कि 6 आवर मतलब समझिए कि हॉस्पिटल में 8 बजे एडमिट हुआ है तो मदर का जो डिलीवरी होने से पहले तक कॉन्ट्रैक्शन होगा। पर आवर कॉन्ट्रैक्शन मतलब 1 घंटा मतलब फर्स्ट आवर में होगा 1 से 2 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे करके देखिए यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन का जो साइन सिम्टम वगैरह है यहाँ पर देखिए, जैसे कि थोड़ा सा मतलब इसमें ब्लैक वगैरह है तो उसमें मतलब जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर देखिए ऐड किए हैं 20 सेकंड से कम का आता है, और दूसरा सेकंड ये देखिए सीवियर, इससे ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन जितना भी बड़ा में यहाँ पर देखते हैं रंगीन मतलब जो कि कलर किए हैं मतलब नॉर्मल सी वो हाई हो जाता है। ये सेकंड कॉन्ट्रैक्शन देखिए 20 से 40 सेकंड तक ये आता है, और ये लास्ट देखिए 40 सेकंड से ज़्यादा का आता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो आया था फर्स्ट आवर में जो आया था जो नॉर्मली 2 बार आया था, और नेक्स्ट आवर में आया था 4 बार आया था जो कि 20 से 40 सेकंड तक आया था। और यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट आवर में 20 से 40 सेकंड 4 बार कॉन्ट्रैक्शन आया था। फिर नेक्स्ट आवर में देखिए 4 बार कॉन्ट्रैक्शन आया था 20 से 40 सेकंड वाला, और लास्ट में आवर में देखिए 40 सेकंड वाला 5 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। इसमें बेबी का डिलीवरी हो गया था। और ऑक्सीटॉक्सिन यदि प्रोवाइड हुआ था तो ऑक्सीटॉक्सिन का डोज यहाँ पर मेंशन करना रहता है। और कोई भी मतलब ड्रग्स वगैरह भी फ्लूइड्स वगैरह या फिर NS वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ता है। और पल्स रेट देखिए यहाँ पे पल्स रेट जो होता है यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। पल्स रेट जो नॉर्मली होता है 60 से लेके 100 के बीच में होता है, तो यही यहाँ पे ऐड करना रहता है। पल्स रेट को यहाँ पर 0 से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि पल्स रेट फर्स्ट आवर में 90 था तो यहाँ पर 98 करेंगे, फिर मतलब नेक्स्ट आवर में कम हो गया उसे तो यहाँ पर 80 आ गया तो यहाँ पर 88 करेंगे, फिर मतलब बढ़ लीजिए मतलब मान लीजिए कि पल्स बढ़ गया नेक्स्ट आवर में तो यहाँ पर 100 मतलब 90 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आवर में जब तक डिलीवरी नहीं होता तब तक पर आवर आपको पल्स रेट चेक करना पड़ेगा। अब BP पर आवर भी चेक करना रहता है। PP मतलब 2 बार चेक करना रहता है, 2-3 घंटा मतलब एक बार डिलीवरी होने से पहले और एक बार मतलब डिलीवरी के टाइम मतलब चेक करना रहता है। तो यदि दोनों मतलब 2 बार चेक करना रहता है, एक बार एडमिशन के टाइम एक बार डिलीवरी के टाइम। तो यहाँ पर देखिए BP चेक कर मतलब मान लीजिए कि BP हम एक बार चेक किए हैं। सिस्टोलिक था, डायस्टोलिक 120 था, सिस्टोलिक यहाँ पर देख सकते हैं 120/80 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर सिस्टोलिक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 80 देख सकते हैं। और टेम्परेचर में यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर 2 बार टेम्परेचर करना पड़ता है। और यूरिन का कितना लेवल निकला हुआ है यहाँ पर ये ऐड करना है। वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हैं कितना बार निकला हुआ, कितना मात्रा में निकला हुआ, यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबर का जो ड्यूरेशन होता है थर्ड मतलब स्टेज तक जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे करके जो होता है। फर्स्ट स्टेज में जैसे कि लेबर का जो पेन स्टार्ट होता है, मतलब डिलीवरी होने से पहले पेन स्टार्ट होता है, उसके बाद बेबी का डिलीवरी होता है, और थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है। तो फर्स्ट स्टेज का टाइमिंग क्या था, कब से कब तक हुआ, तो यहाँ पर देखिए
फर्स्ट स्टेज का जो पेन हुआ था स्टार्ट हुआ था 8 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक पेन स्टार्ट हुआ था। उसमें 6 घंटा लगा था पेन होने में। और उसमें डिलीवरी हुआ था सेकेंड स्टेज में डिलीवरी जो हुआ था 2 बजे रात में मदर का डिलीवरी हुआ था। और 2 बजे से लेकर के 2:30 में मदर का डिलीवरी हुआ था, सॉरी बेबी का डिलीवरी हुआ था, जो कि इसका ड्यूरेशन था 30 मिनट्स था। 30 मिनट्स लगा था बेबी को डिलीवरी होने में। और यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी 2:30 2 ढाई बजे रात से लेकर के 2:40 तक उसको लगा था डिलीवरी होने, जो कि ड्यूरेशन इसका 10 मिनट तक इसका ड्यूरेशन था। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में डिलीवरी का नोट्स डिलीवरी का टाइम क्या था, 5 तारीख 8वां महीना 2026 को डिलीवरी आने की हॉस्पिटल में आई थी और रात 2:40 पे डिलीवरी हुई थी मदर। और यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ था। अगर LSCS हुआ रहता तो वहाँ पर LSCS ऐड करते, यहाँ पर LSCS ऐड करते। और यहाँ पर देखिए एपिस्टोमी नहीं हुआ तो नहीं ऐड करेंगे। एपिस्टोमी जो होता है वेजाइनल जो कट लगाया जाता है उसी को बोलते हैं एमिस्टोमी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए AMTSL AMTSL जो होता है इंजेक्शन में 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड किया जाता है। तो विदिन 1 मिनट आफ्टर डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद 1 मिनट के बाद ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट दिया जाता है, जो कि IM में दिया जाता है, जो कि यहाँ पर डन हो गया है। और डिले कोड का क्लैंपिंग 1 से 3 मिनट के बीच में कोड को क्लैम्प कर दिया गया था। और कंट्रोल कोड ट्रैक्शन डन हो गया है और इसे स्टोन गुड था। और यहाँ पर देख सकते हैं मेटरनल डेथ नहीं हुआ है, मरना नहीं हुआ था, कॉजेज कोई टाइम वगैरह नहीं था, फेटलिटी कोई अबनॉर्मलिटी नहीं था तो नो लिखेंगे। और PPICUD इंसर्ट जो होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं तो नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं हुआ था तो नहीं लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए बेबी अलाइव या फिर मरा हुआ है या फिर जिंदा हुआ है या फिर ट्यूम है या फिर प्रीटर्म है, तो बेबी नॉर्मल था तो यहाँ पर नॉर्मल लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेक्सुअल ऑफ मेल है या फिर फीमेल है, बेबी का जो डिलीवरी हुआ है तो मेल था तो मेल लिखेंगे। और उसका वेट क्या था 2.8 kg था तो यहाँ पर लिख दिए हैं। बेबी चिल्लाई या फिर डिलीवरी होने के बाद तो यस, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। स्किन जो डिलीवरी के बाद कांटेक्ट होता है मदर से बेबी का तो कांटेक्ट हुआ या फिर नहीं तो यहाँ पर हुआ है तो इसलिए गिवन 8 कर दिए हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इन्हीं से 1 आवर, तो यहाँ पर 8 1 आवर के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना रहता है। और उसके बाद इंजेक्शन विटामिन के एडमिनिस्टर होता है, जो कि 1 ग्राम IM में होता है और 1 ग्राम डोज यहाँ पर देखिए। और वैक्सीनेशन यहाँ पर जो कि डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है, यहाँ पर ये सब तीनों प्रोवाइड हो गया। और रेस्पिरेशन देख लीजिए बेबी का, जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन है, पल्स देखिए नॉर्मल से और टेम्परेचर भी नॉर्मल है गाइज। नेक्स्ट पार्ट के लिए गाइज आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 का वीडियो लाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट आपके बैच में हैं उनके पास मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर ग्रुप में शेयर कर, ताकि उन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको वाइवा में हेल्प मिल सके। गाइज आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।